हेलो दोस्तों, आप लोगों को एके जी के जीएस स्टडी में स्वागत है। आप लोग बिहार पुलिस के क्वेश्चन को लगाएं और बिहार पुलिस का क्वेश्चन में अपवाद तंत्र से क्वेश्चन है और गंगा नदी तंत्र पर क्वेश्चन है। बहुत ही वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिहार पुलिस में। आप लोग ज़रूर इसको करके जाएं, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगा, उस घंटी को भी दबा दें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में, आप लोग ज़रूर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? बताइए फटाफट क्वेश्चन, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी बताइए। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा देव प्रयाग। क्या होगा? देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? देव प्रयाग में। आप लोग जरूर करके जाइएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही पूछा जाता है। गंगा नदी पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, यानी अपवाद तंत्र पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। बताइए इसका कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अलकनंदा होगा। क्या होगा? अलकनंदा। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अलक राइट आंसर इसका अलकनंदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, कैन, रामगंगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा है, चंबल भी है, कैन है। इसमें जो है राइट आंसर होगा डी होगा, रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अलकनंदा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा होगा। क्या होगा? अलकनंदा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन है या शारदा अथवा सरयू है, ये गोमती है या रामगंगा है? बताइए इसका राइट आंसर कमेंट करके क्या होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। कौन सा है नदी वो? बताइए। गोमती है। कौन सा होगा? गोमती। गोमती नदी जो है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सोन। क्या होगा? राइट आंसर सोन होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है। गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, कोसी मिलती है, लेकिन सोन नदी नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर सोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। किसका होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। गंगा नदी का उदाहरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्ववर्ती नदी का। किसका होगा? पूर्ववर्ती नदी का होगा। पूर्ववर्ती अपवाह का होगा, यानी गंगा नदी उदाहरण किसका है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी क्या होगा? वाहक होगा यहाँ पे। भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी होगा महानदी। ऑप्शन पहला है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो इसका होगा राइट आंसर गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है।
क्या होगा? कथन दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है। नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताइए। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ये बात सही है। ये कथन एक में जो बात दिया गया है ये बात सही है, बिल्कुल राइट है, बात ये सही है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये बात गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए सही होगा और आर गलत होगा। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना क्या है? मृतक हो जाती है। और अगला कथन आर में जो दिया गया है यमुना असतत वाहिनी नदी है, यह गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही होगा और परंतु आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ क्या है? बंदरपूंछ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदरपूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इसको पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कौन सी नदी है? भागीरथी है, अलकनंदा है, सरयू है, मंदाकिनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, कितनी है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, कितनी है? राइट आंसर इसका बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। कितना होता है? 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है कितना? 6000 मीटर तक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। क्या हो जाएगा? सोन। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सोन नदी नहीं मिलती है यमुना से। अगला क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, ये बहुत भी आई है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ये बिहार पुलिस में आएगा क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां क्या है? बहुत ही वीवीआई है बिहार पुलिस के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है कहाँ मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। बेतवा नदी मिलती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यमुना से मिलती है। कहाँ से मिलती है? यमुना से। बेतवा नदी मिलती है कहाँ से? यमुना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट उत्तर चुनें। पहला है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये बात सही है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन है? देवप्रयाग है।
दूसरा है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है रुद्रप्रयाग, ये भी बात सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, यह भी बात सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, ये बात गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? 1 मिनट 1 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। बस इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन आगे। आप लोग इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का डेली आप लोग के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए लाया जाएगा।